हेलो टू ऑल, वेलकम बैक। आज भी डिस्क्रीट सीरीज हम लोग सॉल्व करेंगे और डिस्क्रीट सीरीज में मेथड चेंज हो जाएगा। आज हम लोग सॉल्व करेंगे शॉर्टकट मेथड से। अच्छा हाँ, एक चीज़ आप लोग को बताएं कि जो इससे पहले वाला लेक्चर था मेरा, उसमें कोएफिशिएंट निकालना भूल गए थे हम। क्योंकि अंडर रूट पे ध्यान फोकस चला गया था मेरा, तो अंडर रूट सॉल्व करने लगे थे और फिर कोएफिशिएंट निकालना भूल गए। तो कोएफिशिएंट का फॉर्मूला सेम वही है जैसे सब में लगता आया है कि स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन मीन। इस तरह से आप सीएसडी निकाल लेंगे। ओके, इस तरह से क्या सीएसडी निकल आएगा। तो अभी आपको इस मेथड में हम दिखा देंगे कैसे कोएफिशिएंट निकालते हैं। फॉर्मूला सब में सेम रहेगा। हमने आपको फॉर्मूला वाली वीडियो बना रखी है, अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वही सेम क्वेश्चन रखा है क्योंकि हमें ये दिखाना है कि तीनों मेथड से आपके आंसर सेम आते हैं। तो क्वेश्चन भी हमने सेम ही रखे हैं, लेकिन मेथड डिफरेंट है, तो अलग तरीके से इसको आप सीखेंगे। इसमें ये उतार लिया हमने x और ये है आपकी फ्रीक्वेंसी, इसको भी उतार लीजिए। अब यहाँ पे मीन निकालने की जरूरत नहीं है। स्टेप डिविएशन या शॉर्टकट में क्या होता है कि एक नंबर आपको अज्यूम करना होता है x में से, और उसी नंबर को आप डिविएट करते हैं, डिविएशन निकालते हैं। तो कोई एक नंबर आप क्या कर लें, इसमें से अज्यूम कर लें, और अच्छा रहेगा कि अगर आप मिड नंबर अज्यूम करें फ्रॉम द x सीरीज। तो आपने क्या किया, 25 अज्यूम कर लिया, ठीक है। अभी आपको डिविएशन निकालना है। डिविएशन निकालने के लिए हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में फॉर्मूला बताया था x माइनस एक्स बार का, यानी मीन का। बट यहाँ पे मीन नहीं निकालना है, यहाँ पे अज्यूम से सारा काम होगा। इस मेथड को अज्यूम मीन मेथड भी कहते हैं। ये है आपका शॉर्टकट मेथड, ठीक। तो आप कैसे निकालेंगे, d इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। एक्स की पहली वैल्यू रखेंगे 15 और a रखेंगे आप क्या 25। बार बार 25 रखिएगा और उसको आप माइनस करते जाइएगा। माइनस करेंगे तो -10 आएगा, पहली वाली -10। दूसरी 20 है, 20 में अगर आप रखेंगे फिर 25 माइनस करेंगे तो आएगा -5। इसी तरह से 25 माइनस 25 0 हो जाएगा। 30 माइनस 25 इज 5, प्लस का 5 आएगा। 35 माइनस 25 कितना हो गया, 10 हो जाएगा। ये आपका d निकल कर आ गया। d निकालने के बाद आप d का स्क्वायर कर सकते हैं। d निकाला, d का आप फौरन स्क्वायर कर दीजिए। d का स्क्वायर करेंगे तो कितना, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 होगा, 100। फिर 5 का 25, और स्क्वायर करने पे माइनस की साइन हट जाती है। 0 का स्क्वायर 0 होता है, 5 का स्क्वायर 25 और 10 का स्क्वायर 100 होता है। ये आपका d स्क्वायर निकल कर आ गया। अब आपको क्या करना है, फॉर्मूले में जरूरत किस किस चीज की है, एक मिनट आपको फॉर्मूला रिकॉल करवा दें हम कि फॉर्मूला क्या है स्टैंडर्ड डिविएशन का। स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ इनका होल स्क्वायर, और ये भी अंडर रूट में ही रहते हैं। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब फॉर्मूले में देखिए आपको जरूरत किस चीज की है, एफ डी की जरूरत है। एक ये प्रोडक्ट मिल गया, एक प्रोडक्ट मिला हमें एफ डी स्क्वायर, 2 की हमें जरूरत है। अब वापस आते हैं हम अपने किस पे, सॉरी फॉर्मेट पे। फॉर्मेट देखिए, एफ डी पहले हम क्या निकालेंगे, फॉर्मूले में किसकी जरूरत है, एफ डी की जरूरत है। फिर एफ डी का स्क्वायर निकालेंगे हम लोग। एफ डी निकालने के लिए ये एफ है और ये डी है, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। एफ डी का मल्टीप्लाई 2 का 10 में मल्टीप्लाई किया और -10 है इसलिए -20 आएगा। 3 का -5 में मल्टीप्लाई किया तो -15 आएगा। 6 का 0 में मल्टीप्लाई किया तो 0 आएगा। 7 का मल्टीप्लाई 5 में किया तो 35 आएगा, और 2 का मल्टीप्लाई 10 में किया तो 20 आएगा। इन्हें आप क्या करिए, ऐड कर लीजिए, और ये एफ डी आपका निकल कर आएगा 20। प्लस वाली साइड को अलग करिएगा और माइनस वाली साइड को अलग करिएगा, दोनों में फिर बैलेंस निकाल लीजिएगा, 20 आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी भी इसमें ऐड करना रहता है क्योंकि फॉर्मूले में फ्रीक्वेंसी की भी जरूरत है, तो फ्रीक्वेंसी का जब आप सम अप करेंगे तो ये आएगा 20। क्लियर। एफ डी स्क्वायर की बारी है। अब एफ डी का स्क्वायर बहुत से बच्चे क्या करते हैं, ये जो एफ डी निकाला हुआ है अभी इसी का स्क्वायर कर देते हैं। 20 का स्क्वायर कर देंगे, 15 का स्क्वायर कर देंगे, तो इसी नंबर का स्क्वायर कर देते हैं एफ डी स्क्वायर निकालने के लिए। लेकिन ये आपका गलत हो जाएगा अगर आपने इसी प्रोडक्ट का, इसी नंबर का स्क्वायर कर दिया। तो आपको क्या करना है, आपको
ये जो डी स्क्वायर दिया हुआ है और ये जो एफ दिया हुआ, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? ये जो f दिया हुआ है और ये जो d स्क्वायर दिया हुआ है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगा? एफ डी स्क्वायर निकलेगा, ना कि इस एफ डी का आप स्क्वायर करेंगे, ये गलत हो जाएगा, बहुत ध्यान से, ठीक है। तो अब क्या करिए, 2 का मल्टीप्लाई करिए, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 20 से, कितना हो जाएगा? और ये माइनस में है, ये है आपका 200 हो जाएगा। फिर आपका 3 मल्टीप्लाई 15 से करेंगे तो 75 हो जाएगा। फिर आएगा आपका 0 और फिर 35 मल्टीप्लाई 7 175 और फिर 2 मल्टीप्लाई, एक मिनट, ये हो जाएगा 200। वेट, हम किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 3 का इसका, उधर आ गया, हम शिफ्ट हो गया, इसमें नहीं करना है, ये कहाँ से करना है, ठीक। फिर 6 का 0 से, 7 का 25 से, ऐसे मार्क कर दें तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक। इनका इनसे मल्टीप्लाई करना है तो आपका एफ डी स्क्वायर निकल आएगा। इन्हें ऐड कर दीजिएगा, सिग्मा एफ डी स्क्वायर वैल्यू कितनी आएगी ऐड करने पे? 650। ये आ गया आपका एफ डी स्क्वायर। सारी चीजें निकल आई, जो जो चीजें आपको जरूरत है इसमें। देखिए 20 भी निकल, फ्रीक्वेंसी की जरूरत है, 20 निकला हुआ है। एफ डी की जरूरत है 20, ये भी निकला हुआ है। और एफ डी स्क्वायर की जरूरत है और ये भी वैल्यू निकल आई है। अब आपको क्या करना है? बस वैल्यू पुट करना है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट लगाइए, एफ डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 650, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 20, माइनस के साइन लगाइए, एफ डी कितना है? 20 और फ्रीक्वेंसी कितनी है? 20, लेकिन ये क्या है? होल स्क्वायर में है, ठीक। अब आप क्या करेंगे? इनको इनसे मल्टीप्लाई, सॉरी डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पे ये आएगा 32.5, डिवाइड कर लीजिएगा 32.5, माइनस की साइन लगाइएगा, 5 है, माइनस की साइन लगाइएगा और उसके बाद ये जो प्रोडक्ट दिया हुआ है इसको डिवाइड करिएगा। जब इन्हें डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा। 1 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है? 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 लगा देंगे, -1। अब क्या करिएगा? दोनों को माइनस करिएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 31.5 आएगा। अब इनका अंडर रूट निकालेंगे तो 5.61 आएगा। ये अंडर रूट हमने पिछले लेक्चर में आपको सिखाया है, देख लीजिएगा अगर नहीं देखा है तो, अंडर रूट निकालना। और अब हम आते हैं किस पे? कोएफिशिएंट पे, यानी CSD पे, कि CSD को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन मीन, ये फॉर्मूला जो है ये तीनों मेथड में अप्लाई होगा, ठीक है। तो डायरेक्ट में हमने नहीं बताया था, तो कर लीजिएगा उसको। और ये है आपका शॉर्टकट मेथड, तो शॉर्टकट मेथड में हम लोग अप्लाई कर देते हैं। लेकिन अब देखिए यहाँ पे मीन पूछ रहा है ना, तो हमने मीन तो इसमें निकाला नहीं है, अज्यूम करके हम लोग ने डिविएशन निकाला है। तो अब इससे पहले, इसको निकालने से पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? मीन निकालना पड़ेगा। तो चलिए मीन देख लेते हैं, मीन निकालते हैं हम लोग। मीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मीन इज इक्वल टू, अज्यूम मीन मेथड है तो अज्यूम लगेगा, a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ये फॉर्मूला होता है मीन निकालने का इन शॉर्टकट मेथड। ए अज्यूम कितना किया है हम लोगों ने? 25। दिखा दें, एक मिनट दिखा देते हैं। ये देखिए 25 अज्यूम किया था ना, 25। तो ए की जगह हमने क्या रखा? 25 रखा। ई एफ डी यानी सॉरी सिग्मा एफ डी कितना है? 20 है और फ्रीक्वेंसी भी 20 है, तो प्लस की साइन लगाइए और 20 सिग्मा एफ डी की जगह और 20 फ्रीक्वेंसी का टोटल था। और आप क्या करेंगे? इसे कैंसिल करेंगे तो 1 आएगा, तो 25 प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 26। ये क्या निकल कर आया? मीन निकल कर आया। हमें किस पे जाना है वापस? हमें जाना है CSD पे, यानी कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन पे। स्टैंडर्ड डिविएशन कितना निकल कर आया था? स्टैंडर्ड डिविएशन 5.61 निकल कर आया था। देखिए 5.61 निकल कर आया स्टैंडर्ड डिविएशन।
मीन अभी हमने निकाला, कितना निकाला 26। दोनों को आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। जब आप दोनों को डिवाइड करेंगे तो अब हम यहाँ पे डिवीजन तो नहीं सिखा रहे, हम डायरेक्ट आपको आंसर लिख के बताएंगे कि इसका डिवीजन करने पे ये आंसर आएगा। ठीक है, ये आपका क्या निकल आया, CSD यानी कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन निकल आया। होप कि ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा, किस तरह से मीन निकला है और किस तरह से स्टैंडर्ड डिविएशन निकला है। ये था आपका शॉर्टकट मेथड से, जिसमें हम अज्यूम करके डिविएशन निकालते हैं। और बस इतना ही, अब बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।